हाय वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं 2023 के काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूं। जो 2023 का तो नहीं है, लेकिन 2021 2022 में ऐसे ही काउंसलिंग शेड्यूल होता है। ऐसे ही आपको काउंसलिंग करवाना पड़ता है। इसके लिए क्या क्या स्टेप होता है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग कर देती है, अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट होता तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो फिर कैसे एडमिशन लेते हैं बीएड विभाग में। इन सब जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, जितने भी 2 से 3 महीने का आपका क्वेश्चन है काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर, कैसे काउंसलिंग करवाया जाएगा, मैं सारे क्वेश्चन को आज आपको जवाब देने वाला हूं। तो इसीलिए आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बीएड विभाग में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको आप जो है मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक सरकारी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और गाइस, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात कि ये जो है 2022 का शेड्यूल है। जो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी हुई थी वो अगली बार पेपर करवाई थी 2022 के शेड्यूल में। और जैसा कि आप जानते हैं गाइस, पहला जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट रैंक पे होती है। आपकी कैटेगरी रैंक से कोई मतलब नहीं होता। आपकी जितनी स्टेट रैंक होगी उसी, जैसे कि अगर आपकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 75,000 के बीच में है तो आपकी पहले राउंड में जो है काउंसलिंग होगी। अगर आपकी रैंक जो है 75,000 से लेकर 2 लाख तक है तो आपकी दूसरे राउंड में काउंसलिंग होगी। और अगर आपकी रैंक जो है 2 लाख प्लस से लेकर 3.5 लाख तक है तो आपकी काउंसलिंग जो है तीसरे फेज में ही होगी। और अगर आपकी रैंक जो है 3 लाख 3.5 लाख से प्लस है तो आपकी काउंसलिंग चौथे राउंड में होगी। और इन सब के अतिरिक्त जो है, जब सरकारी या प्राइवेट कॉलेज के लिए अक्सर अप्लाई होता है कि अगर प्राइवेट कॉलेज खाली रहते हैं तो आप डायरेक्ट जाके इसमें एडमिशन करा सकते हैं, जिसको पूल काउंसलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट पूल काउंसलिंग में ऐसा भी होता है, जिन लड़कों को जो इन फेजों में होता है, अगर उनको कॉलेज नहीं अलॉट होता तो वो पूल काउंसलिंग के लिए थ्रू भाग लेते हैं। जैसे कि गाइस, आप देख सकते हैं कि 2022 का जो शेड्यूल हुआ था वो 30 सितंबर से चालू हुआ था, जिसकी अगली बार भी यही, जिस बार 2023 का जैसे यहाँ शेड्यूल चल रहा है कि काफ़ी यूनिवर्सिटियों का जो है ग्रेजुएशन के अंतिम साल को रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे अगली बार भी हुआ था। और उसके पहले भी 2021 में हुआ था, 2022 में हुआ था, और 2023 में भी चल रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगस्त के बाद सितंबर के पहले हफ्ते में आज आपकी 2023 की काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी हो जाएगा। और शेड्यूल ऐसा ही रहता है, पहले राउंड में आपको एक स्टेट रैंक से 75,000 स्टेट रैंक तक बुलाया जाएगा। जैसे कि आप गाइस देख रहे हैं कि 30 सितंबर जब चालू हुआ था तो इसमें जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप जानते हैं कि 550 रुपये तक लगता है। और जो चॉइस फिलिंग आप करते हैं, जैसे कॉलेज जब आप चूज करते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, तो आप उसमें जो है आपको 5,000 एडवांस कॉलेज फीस देना पड़ता है। और जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं 8 अक्टूबर को जो है आपको चॉइस फिलिंग फिर करना। जैसे कि गाइस, आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा कि आपने जितना कॉलेज चूज किया उसमें से आपको कैथा प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला है। फिर इसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है, अलॉट हो जाता है कॉलेज कि आपको ये कॉलेज मिला है, तो जैसे कि बहुत सरकारी कॉलेज रहते हैं, प्राइवेट कॉलेज तो ऐसे रहते ही हैं, सरकारी कॉलेज रहते हैं कि जिनकी फीस जो है 5,000 से ज़्यादा रहती है। 5,000 से जो ज़्यादा रहती है उसको फिर सीट कन्फर्मेशन अलॉटमेंट रिजल्ट निकालने के लिए आपको जो और भी, जैसे कि मेरे कॉलेज में 4,420 रुपये था, तो हम सबको यूनिवर्सिटी के द्वारा 580 रुपये लौटा रहा गया। लेकिन जैसा कि कोई यूनिवर्सिटी है उसकी 6,000 7,000 सरकारी कॉलेज है और 6,000 7,000 फीस है, तो उसका जो 5,000 पहले बात वो एडवांस फीस जमा कर दिया, और 1,000 2,000 जो रहता है फीस, उसको फिर जब वो जमा करता है तो एक अलॉटमेंट लेटर निकलता है। और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक आप अलॉटमेंट लेटर नहीं लेकर जाएंगे। तो सीट कन्फर्मेशन तभी होता है जब आप अलॉटमेंट निकाल लेंगे, जो और फीस जो बचा रहेगा, आपका बकाया फीस रहेगा, उसको जमा कर देंगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर निकल आएगा। पहले राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल ऐसा ही होता है। आपको जब आपको अलॉटमेंट रिजल्ट जब आपका निकल आता है तो उसके 2 से 3 दिन के बाद जो है आपको कॉलेज विजिट करना पड़ता है। इसके बाद वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। इसके ज़्यादा दिन आप मत लगाइएगा, कॉलेज अलॉट होने के 2 से 3 दिन के बाद आप कॉलेज जा सकते हैं। और मैंने डॉक्यूमेंट बताया था कि ये डॉक्यूमेंट आप ले जाइएगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाती है, और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में 75,000 1 से लेकर 2 लाख लड़कों को बुलाया जाता है। फिर उसमें वही प्रोसेस होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के लिए फीस देना पड़ता है। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी रहती है, चॉइस फिलिंग के लिए फीस देना पड़ता है। फिर इसके बाद आपका अलॉटमेंट होता है। फिर अलॉटमेंट के बाद आपको जो भी कॉलेज मिला रहता है उसमें जाके आपको एडमिशन कराना रहता है। फिर इसकी तरह आगे चलता रहता है प्रोसेस। बाई चांस आप पहले राउंड काउंसलिंग में हैं और आपने जो है 4 से 5 कॉलेज डाला है, सरकारी कॉलेज डाला, लेकिन आपकी रैंक जो है वो 50,000 या 55,000 तक का है, और आपको जो है कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं
होता तो आपका जो 5,000 एडवांस फीस रहेगा तो वो आपका रिफंड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रिफंड होता, लेकिन एडवांस जो फीस है उसको रिफंड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो भी यूनिवर्सिटी हर बार कराई रहती है। एडवांस फीस जो आपका लगा रहता है वो रिफंड हो जाएगा। इसके बाद ये आप जान लीजिए कि अगर आप 5 कॉलेज डाले हैं और पाँचों कॉलेज में आपको कोई भी कॉलेज नहीं अलाट होता, तो आप जो है दूसरे फेज में नहीं, अगर आपको पहले फेज में कॉलेज नहीं अलाट हुआ तो दूसरे फेज में आप जो नहीं जा सकते, या फिर दूसरे फेज वाले तीसरे फेज में नहीं जा सकते। जो भी आपका फेज होगा, जो भी आपका स्टेट रैंक होगा, जिस भी स्टेट रैंक के बीच में आप अपने आप को सुटेबल कर रहे होंगे, उसी स्टेट रैंक में आपको काउंसलिंग कराना है। अन्यथा और कोई स्टेट रैंक पे पहले वाला दूसरे में नहीं जा सकता, दूसरा वाला तीसरे में नहीं जा सकता। फिर इनके लिए क्या सोल्यूशन है गाइस, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलाट नहीं होता तो आप डायरेक्ट जो है पूल काउंसलिंग के थ्रू आप प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन करा सकते हैं। पूल काउंसलिंग में केवल प्राइवेट कॉलेज मिलता है, सरकारी कॉलेज जो है पहले राउंड की काउंसलिंग में भर जाता है। अगर आपकी रैंक जो है पहले राउंड 1 रैंक से 75,000 रैंक तक है, तो आप जो है अधिक से अधिक कॉलेज, अगर आप सरकारी चाहते हैं तो अधिक से अधिक कॉलेज यूपी के डालिए, आपको ज़रूर जो है मिल जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि भैया जो बाई चांस हमें कोई कॉलेज नहीं मिला तो हमारा फीस 5,000 जो एडवांस फीस लगा रहता है वो कितने दिन में रिफंड हो जाता है। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका 3 से 4 महीने के अंदर जो आपका जो एडवांस फीस है रहता है, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं अलाट होता तो आपका एडवांस फीस जमा मतलब रिफंड हो जाता है। और बाई चांस कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भैया जैसे कि हाँ हम एडवांस फीस 5,000 दे देते हैं और हमें जो है 2,000-3,000 हमारे कॉलेज का जो है फीस है, तो उसके बाद क्या होगा। तो गाइस वो जो आपका बढ़ा हुआ पैसा रहेगा, जैसे कि मुझे मिला है कि जैसे कि मेरे कॉलेज में 2,000 फीस है, अगर मैंने पहले एडवांस फीस 5,000 जमा किया और 2,000 हमारी फीस है, तो 3,000 आपका जिस भी आप उससे कटवाए होंगे, खाते नंबर से कटवाए होंगे, IFSC कोड डाले होंगे, उसी पर जो है दोबारा आपका रिफंड हो जाएगा पैसा। तो गाइस आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि आप जब एडवांस फीस अपना 5,000 कटाइए तो अपने खाते से कटाइए। बाई चांस जब यूनिवर्सिटी आपका पैसा रिफंड करे तो आपके ही खाते में आए, और ऐसा कुछ है। इसके बाद आप जो है प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप जो है आपका ये मन है कि आपको किसी काउंसलिंग के थ्रू नहीं करवाना, आपको डायरेक्ट कोई अपने कॉलेज के मतलब कोई संपर्क में कॉलेज है उसमें डायरेक्ट एडमिशन कराना है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, आप जाके करा लीजिए। आपका जो 5,000 लगना है वो भी नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि कॉलेज वाले उसको निकाल लेते हैं किसी न किसी थ्रू के, या ये भी बता देते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है या ऐसा कुछ करके। तो ऐसा कुछ शेड्यूल है। और आप क्या जानकारी चाहते हैं ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे ही हर पेजों में होता। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग होगा, फिर चॉइस फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद आपका जो है सीट कन्फर्म अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा। और गाइस यही जान लीजिए कि पहले राउंड में जितना सरकारी कॉलेज होता है उतना भर जाता है। जैसा कि गाइस ऐसा नहीं है कि जैसे 4,400 सीटें खाली चली गई थी अगली बार, लेकिन वो तब डिपेंड करता है, तब वो बता, जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि 10,000 सीटें हैं और 10,000 जो है लड़कों द्वारा प्रेफर कर लिया गया, भर गई है, तो आपको अगले राउंड में वो सीटें नहीं अलाट होगी। लेकिन बाई चांस जैसे कम, जैसे कि मेरे कॉलेज में 55 सीटें हैं और 51 ही लड़कों ने एडमिशन लिया है, तो 4 जो सीटें हैं वो यूनिवर्सिटी को वेरीफाई कर दिया, जैसे 51 लड़के ही उसको चूज किए हैं सरकारी कॉलेज को, तो वो 4 सीटें जो है बता दिया जाएगा यूनिवर्सिटी को। तो यूनिवर्सिटी को बता दिया जाता है, जो भी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवाती है उसको, फिर वो जो सीटें 4 रहती हैं वो दूसरे राउंड की काउंसलिंग में उसको भर दिया जाता है। जैसे कि मैं 2022 के सत्र की बात बताऊँ कि 24,000 लड़के पहले एक रैंक से 75,000 रैंक में लड़कों भाग लिए थे, तो उसमें से 24,000 लड़कों ने जो है काउंसलिंग कराया था और उनको कॉलेज अलाट हुआ था। इसके बाद 400 सीटें उसके अतिरिक्त खाली चली गई, तो वो सीटें जो है जो सरकारी सीटें थी वो दूसरे राउंड के फेज में जो है आपका इंक्लूड हो गई और उसमें फिर लड़के प्रतिभाग किए। तो वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो ऐसे ही अच्छी लगती है तो आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अंकित इलाहाबादी को। और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बीएड में क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या शेड्यूल होता है, क्या क्या सरकारी कॉलेज में दिक्कत होती है, जो भी आपके मन में क्यूरियोसिटी है, अधिकतर मैं हर क्यूरियोसिटी पे आपकी वीडियो बना चुका हूँ। और अगर आपको थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय इंटरनेट, जय प्रयागराज, जय संगम, जय हिंद।